ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को संकष्टी व्रत की पूजा विधि और कथा बताऊंगी। साल 2023 के अश्विन मास जो है कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन हम संकष्टी व्रत मनाते हैं, जो 2 अक्टूबर सोमवार को हम उसका व्रत रहेंगे। 2 अक्टूबर सुबह 7:37 के शाम 6:10 तक सूर्योदय का काल रहेगा और दूसरे दिन 6:21 तक पूरा चतुर्थी तिथि रहेगा 3 अक्टूबर तक। और जो पूजा का मुहूर्त है, शुभ पूजा का मुहूर्त, तो 4:37 से लेकर 7:37 तक 2 अक्टूबर को दिन सोमवार के दिन हम करेंगे। पूजा का ये समय हो गया और चंद्रोदय का जो समय है वो 8:21 तक रहेगा। तो ये तो मैं आप लोगों को टाइम बता दी कि हाँ 2 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक कब तक चतुर्थी का तिथि रहेगा और शाम का टाइम कब है, चंद्रोदय का टाइम कब है और शुभ मुहूर्त पूजा का टाइम है। अगर आप शुभ मुहूर्त पूजा में एकदम नहीं कर सकते तो पूरा दिन चतुर्थी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप चतुर्थी के दिन जब उठेंगे, संकष्टी के दिन 2 अक्टूबर को, तो आप मन ही मन संकल्प लेंगे कि हे गणपति बप्पा, मैं आपकी आज व्रत रख रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। उससे आप बिना किसी विघ्न के आप उसको सफल कीजिएगा। और संकष्टी जो अश्विन मास में पड़ती है उसको हम विघ्नराज चतुर्थी कहते हैं। साल में 12 चतुर्थी पड़ते हैं, लेकिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली चतुर्थी को हम विघ्नराज चतुर्थी कहते हैं। तो ये तो हो गया। फिर हम स्नान ध्यान करके साफ सुथरे कपड़ा पहन लेंगे। उसके बाद या तो आप मंदिर में ही पूजा कीजिए या आपके पास जगह है तो अलग से चौकी लगा लीजिए, रंगोली बना लीजिए। चौकी पे हम चावल का आसन देके गणपति जी की तस्वीर कोई होगी वो उसको हम रखेंगे। अगर आपके पास छोटी सी गणपति जी है तो पहले उनको एक प्लेट में लेके आप पंचामृत से उनका स्नान करा दीजिए या दूध से स्नान करा दीजिए। अगर दूध भी नहीं है तो सिर्फ गंगा जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। उसके बाद से उनको हम पोछेंगे, पोछ के फिर हम चावल का आसन देकर उनको स्थापित करेंगे। उसके बाद हम उनको वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र स्वरूप मतलब आप जनेऊ अर्पित कर दीजिए या मौली हो तो मौली को तोड़ के उन पे गणपति जी पे रख दीजिए कि मैंने आपको वस्त्र अर्पित किया। फिर उसके बाद हम उनको टीका लगा, सिंदूर का टीका लगाएंगे, फिर पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद हम दिया जलाएंगे, घी का दिया एक ले लेंगे, उसको जलाएंगे। उसके बाद धूप जलाएंगे और गणपति जी का सबसे प्रिय है वो मोदक है, हम मोदक चढ़ाएंगे। और गणपति जी का जब हम पूजा करेंगे तो उनके वाहन मूषक का भी हम जरूर मनन पूजा करना चाहिए। उसके बाद चौकी पर हम अष्टदल बना के कलश की स्थापना कर लेंगे। ये आप अगर चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो नहीं भी कर सकते। कलश की स्थापना में हम गंगा जल डालेंगे, जल भरेंगे कंठ तक कलश के, हल्दी की गांठ डालेंगे, सिक्का, चावल, धुरवा और सुपारी ये डाल के हम कलश को एक आम का पल्लो डाल के, आम के पल्लों पर भी हम सिंदूर लगा देंगे। उसके बाद एक प्लेट में चावल भर के उसके ऊपर हम घी का दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो एक कलश स्थापना की भी विधि हो गई। कलश की भी हम पूजा कर लेंगे जैसे गणपति जी की। कलश स्थापना का मतलब ये होता है कि हम और भी मेरे देवी देवता हैं उनका मैं आवाहन करती हूँ, वो सब आके जैसे जल रूपी लोटा में स्थिर होकर रहें जब तक कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं संकल्प। और जब दूसरे दिन हम वो हठात पूजा समाप्त हो जाती है तो हम कलश को क्षमा मांगते हुए कि ये भगवान मैंने जो गलती सही की है वो माफ़ कीजिएगा, और कलश को हिला देते हैं कि मतलब आप अपने अपने धाम को सभी देवता चाहें। तो कलश स्थापना का यही महत्व है। ये कलश स्थापना कर लेंगे, मोदक चढ़ा देंगे, धूप दीप जलाएंगे। उसके बाद से गणेश चतुर्थी की कहानी की पुस्तक भी आती है, उसकी भी हम पूजा कर लेंगे। अगर आप पुस्तक नहीं पढ़ पाती है तो मोबाइल से भी आप कहानी सुन सकती है। मोबाइल का मतलब ये है कि आप कहानी लगा ली और अपना कोई काम भी कर रही हैं तब भी सुन ले। अगर आप व्रत नहीं रहती है संकष्टी का तो आप
पूजा कर ली, ये भी बहुत बड़ी बात है। पूजा कर ली नहीं तो कम से कम कथा मोबाइल लगा के आप काम करते हुए भी भगवान का कथा सुन लीजिए। कथा सुनने का मतलब ये रहता है कि हमारे कान में भगवान की जब कथा जाती है तो कहीं ना कहीं हम भगवान से अपने आप को, अपनी आत्मा को जोड़ते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस भाग दौड़ ज़िंदगी में अगर जितना ही हम भगवान के करीब पहुँचे, कोशिश करें, ये बहुत ही अच्छी बात है। और भगवान हमारे किसी भी कार्य, अच्छे कार्य किए हुए कि देर ही सही, लेकिन वो हमें उसका फल ज़रूर देते हैं। तो इस प्रकार से तो ये पूजा विधि हो गया। अब हम कथा पढ़ेंगे। कथा ये है विघ्नराज संकष्टी की कथा इस प्रकार से है। पौराणिक समय में भगवान शिव जो थे वो इसी दिन गणपति जी को प्रथम पूज्य बनाए थे, क्योंकि जो गणपति जी की किसी भी धार्मिक कार्य में सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार वारासुर नाम का एक राक्षस था जिसकी बेटी का नाम उषा था। उषा एक बार सपने में अनिरुद्ध को देखी और वो मन ही मन अनिरुद्ध पर मोहित हो गई और उसे अपना पति मान बैठी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा कि तुम ऐसा है कि पूरे जगह की चित्र बनाओ ताकि मैं उसमें ढूंढ सकूं कि अनिरुद्ध का है। उसकी सहेली चित्रलेखा के पास एक विशेष शक्ति था जिससे वह हर नगर का चित्रण करती थी और उसमें नगर के साथ साथ रहने वाला का भी चित्रण करती थी। एक समय वो चित्र बना ही रही थी, तभी उषा को ध्यान आया कि यही इंसान है जिसे मैंने सपने में विवाह किया था, जिसका नाम अनिरुद्ध था। वह फिर द्वारिका पहुंच गया। द्वारिका जाने पर उसने अनिरुद्ध जो सोया हुआ था उसका अपहरण करके अपने राज्य में, बाकासुर के राज्य में वो लेके आ गई। अब अनिरुद्ध कौन था? अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे। प्रद्युम्न रुक्मणी और कृष्ण जी के पुत्र थे। तो इस प्रकार कृष्ण जी के पोते हुए अनिरुद्ध, उनका जब पता चला कि अरे वो तो राज्य में नहीं है, कोई का पता नहीं कहाँ चले गए, तब श्री कृष्ण ने लोमेश ऋषि से इसके बारे में कहा कि हे भगवान, लोमेश ऋषि से कि अब मेरा पौत्र कहाँ है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है और आप कृपा करके बताइए कि मैंने अपने पुत्र को कैसे पाऊँ। तब लोमेश ऋषि ने उन्हें बताया कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन जब अब तुम गणेश जी की पूजा करोगे तो वो सारे विघ्न तुम्हारे हर लेंगे और तुम्हें तुम्हारा पौत्र मिल जाए। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे ही चतुर्थी के दिन गणपति जी की विधि विधान से पूजा की। उसके बाद से उनका विघ्न उनका हर लिए भगवान और उनका पौत्र का पता चल गया कि वह बाकासुर के राज्य में है। तो फिर जाके वहाँ पे श्री कृष्ण युद्ध करके अपने पौत्र को लेके वापस अपने नगरी द्वारिका आ गए। ये विघ्न हरता चतुर्थी इसका नाम इसी से पड़ा क्योंकि इसी के पूजा करने से श्री कृष्ण भगवान के जीवन में जो भी विघ्न था उसे गणपति जी ने हर लिया, इसीलिए इसका नाम विघ्न हरता चतुर्थी है। अब श्री कृष्ण भगवान जब थे पूजा पाठ किया और ये कथा सब जगह प्रचलित हो गई कि कैसे बाकासुर से उन्होंने अपने पौत्र की रक्षा की। ये कथा सुनने के बाद हम शाम को गणपति जी की आरती करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। उसके बाद से जब चंद्रोदय हो जाएगा तब हम अर्घ दे के चंद्रोदय का दूध से उससे गणपति जी का ध्यान करते हुए तब हम भगवान का नमन करेंगे। और आज के दिन क्या है कि हमें गणपति का जाप करना चाहिए, गणपति जी की कथा सुननी चाहिए, गणेश चालीसा पढ़नी चाहिए, गणपति जी की भजन करनी चाहिए। और हम कोई भी व्रत पूजा पाठ करें तो कोशिश करें कि बिना मतलब की बातें ना करें, किसी प्रकार का परपंच, किसी प्रकार की शिकायत, किसी की चुगली, ये सब हम कार्य ना करें। उस दिन हम जिस भी भगवान का व्रत का धारण करते उस दिन उनका गुणगान, उनके चरित्र का वर्णन, ये सब ही हमें करना चाहिए। तो आपको ये मेरी छोटी सी जानकारी कैसे लगी कि संकष्टी व्रत कैसे करना। और संकष्टी व्रत में है कि आप अच्छे से भोजन बनाइए और 2 जगह निकालिए, एक गौ माता के लिए और एक गणपति जी को समर्पित करिए। जैसे पूड़ी, हलवा, जो भी आप बना सकती हैं वो पूर्ण खाना बना के दाल चावल सब भोग लगाइए। और बाद में जब चंद्रमा की पूजा हो जाए तो आप स्वयं भी भगवान से प्रसाद उठा के ग्रहण कर लीजिए।
कोई कोई क्या होता है कि बिन वो नहीं ग्रहण करता है, वो पूरा टाइम फलाहार रहता है। लेकिन आज के टाइम में लोगों का शरीर कमज़ोर हो गया है, तो आप एक टाइम अन्न खा सकते हैं। उससे भी है तो आप दिन में भी सेंधा नमक, उपवास का नमक खा सकते हैं। अगर उससे भी आप अस्वस्थ हैं तो सिर्फ भगवान की, गणपति जी की संकष्टी के दिन पूजा करके उनका माला पे नाम जप लीजिए, उनका जो भी गुणगान है वो कर लीजिए, उससे भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे भगवान बड़े ही दयालु है, वो हमारे मन को देखते हैं। हम सच्चे मन से अगर उनकी नाम लेंगे, उनका गुणगान करेंगे तो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। ओम वासुदेवाय नमः।